Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, JDB Government Girls College, कोटा। हम MSc थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर थर्ड की यूनिट 5 में मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में हमने अभी तक पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट देखा, उसकी एप्लीकेशंस हमने देखी। फिर उसके बाद में जो है एप्लीकेशंस के साथ साथ हमने जो है रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम सेकंड हमने ये देखा था। तो इसमें रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखी थी इसके पार्ट 6 में। हाफमैन रीअरेंजमेंट, हाफमैन रिएक्शन या हाफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड्स के नाम से जो हमने नेम रिएक्शन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से एमाइड्स जो हैं वो रीअरेंज होके अमीन के अंदर चेंज हो जाते हैं, जिसमें कि अमाइड से एक कार्बन एटम कम वाला एमीन का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन और एल्कली। तो ये रिएक्शन जो है वो हाफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसकी मैकेनिज्म भी हमने देखी थी। इसके बाद में हम देखें सेकंड जो है वो रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम में सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है हमारी कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन या कर्टियस रीअरेंजमेंट, इसका इंट्रोडक्शन हम देखें तो कर्टियस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ एन एसिड एजाइड विथ losses nitrogen and then rearranged to an isocyanate। RCON3 एसिड एजाइड जो है उसको जब हम गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन इसमें से निकलेगी और आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा RnCO। इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखें तो दिस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन फॉर्मिंग नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स इसके अंदर बनते हैं विच रीअरेंज टू आइसोसाइनेट। तो किस तरह से ये रीअरेंज होंगे ये हम देखें तो इसके अंदर जो हमारा एजाइड है, एसिड एजाइड्स, RC++O नेगेटिव चार्ज होगा इस पर, सेकेंड एन जो है उस पर पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड एन, ये रीअरेंज होंगे। इनके अंदर रेजोनेंस होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो चेंज होंगे और ये बनाएगा RCON++N N। फर्स्ट पे नेगेटिव और सेकंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जब इसकी रिएक्शन इसको हम करवाएंगे रिएक्शन तो नाइट्रोजन इसमें से लिबरेट होगी, गर्म करेंगे तो, और ये बन जाएगा RC++ON नेगेटिव। नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इस कंपाउंड का, अनस्टेबल कंपाउंड का जो है वो रीअरेंजमेंट होगा और जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये हमारा बन जाएगा RN++C++O। It is possible to isolate the isocyanate by carrying out the reaction in an atropic solvent like chloroform. However, if the reaction is carried out in aqueous and alcoholic solvents, it forms amine or urea and urethane respectively। तो इसके अंदर जो है
वो अमीन और यूरिया का फॉर्मेशन होगा और ये बनाएंगे यूरेथेन्स। हम देखें RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन इसका अगर हम लेते हैं तो ये कार्बेमिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं RNHCOOH। इसमें से जब गर्म करेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं RNH2। इसी तरह से आइसोसाइनेट को जब हम एल्कोहलिक सॉल्वेंट के साथ में अगर करते हैं, एल्कोहलिक सॉल्वेंट्स मीन्स इथाइल अल्कोहल के साथ में, तो ये यूरेथेन के अंदर चेंज हो जाते हैं और ये बन जाता है RNHCOOC2H5। फिर इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कार्बेमिक एसिड के अंदर चेंज होता है और फिर इस कार्बेमिक एसिड से हम गर्म करने पे एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा एमीन बनता है उसको हम आइसोसाइनेट के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इससे सब्स्टिट्यूटेड यूरिया का फॉर्मेशन होता है। प्रतिस्थापी यूरिया इसके अंदर बनते हैं जिसमें कि R जो है कोई भी एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, RNHCONHR। तो ये इसकी मैकेनिज्म है कि किस तरह से जो है एसिड एजाइड्स आइसोसाइनेट के अंदर चेंज होते हैं जबकि हम इनको गर्म करते हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस अगर हम देखते हैं तो एप्लीकेशंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स का इनसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। द कर्टियस रिएक्शन इज ऑफ इंटरेस्ट एज इट गिव्स अ प्राइमरी एमीन विच इज फ्री फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। द impurities which are generally present with other methods of preparation. However, it requires the preparation of amides. तो इससे जो है वो हम प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें जैसे फॉर एग्जांपल इथाइल फिनाइल एसीटेट C6H5CH2COC2H5। इससे एजाइड का फॉर्मेशन होगा C6H5CH2CON3, जिसको गर्म करके हम हाइड्रोलिसिस अगर इसका करते हैं तो ये बेंजिल एमीन के अंदर चेंज हो जाता है C6H5CH2NH2। इसी तरह से इनका प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनिक एसिड्स के प्रिपरेशन में भी कर्टियस रिएक्शन काम में आती है। कर्टियस रिएक्शन हैज़ बीन यूटिलाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अल्फा एमिनो एसिड्स सच एज ग्लाइसिन, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन एंड वॉलिन। तो इसके अंदर हम देखें CH2COOC2H5 होल ट्वाइस, इसको जब हम एल्कली की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो एक मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का लिबरेट होता है और CH2CO-COC2H5 का फॉर्मेशन होता है जो कि NH2NH2 एजाइड्स के साथ में रिएक्शन करके, अमीन्स के साथ में रिएक्शन करके CH2COOH CON3 एजाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर ये हीट जब इसको हम जो एजाइड बन गया है इसको जब हम गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल तो ये CH2COOH NHCOC2H5 के अंदर चेंज हो जाता है जो कि एसिडिक मीडियम के अंदर अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं CH2COOH NH2। तो इस तरह से हम जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स की। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रिपरेशन ऑफ यूरेथेन्स। कर्टियस रिएक्शन में बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ N substituted यूरेथेन्स। द एसिड एजाइड
is refluxed in benzene solution and then an alcohol is added. RCON3 एसिडेजाइड को जब गर्म करते हैं आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। ये आइसोसाइनेट जो है वो अल्कोहल की प्रेजेंस के अंदर यूरेथीन का फॉर्मेशन करते हैं, RNHCOR। इसी तरह से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स अगर हम देखें इसकी एप्लीकेशन के अंदर, तो ये दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड for converting alpha beta unsaturated acids and alpha hydroxy acids into aldehydes। aldehydes के अंदर हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखें CH3CHOH हमने ये लिया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। इसको जब हम एल्डोल कंडेंसेशन से बनाते हैं तो ये हाइड्रोक्सी एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। इस हाइड्रोक्सी एसिड को जब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो है वो गर्म करने पे एक एजाइड का फॉर्मेशन करते हैं, एसिड एजाइड का, CH3CHOSCON3। इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं गरम करके एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये एल्डिहाइड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। CH3CHO प्लस अमोनिया जो है इसमें से लिबरेट हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो हम एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं कर्टियस रिएक्शन से, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स से या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के द्वारा इनको हम एल्डिहाइड के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। कर्टियस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर इनटू एल्डिहाइड बाया एसिड एजाइड्स। कर्टियस रिएक्शन जो है ये मेलोनिक एस्टर को भी एल्डिहाइड्स के अंदर चेंज करने में काम में आती है कर्टियस रिएक्शन, वही एसिड एजाइड का फॉर्मेशन करके। तो इसके अंदर हम लें जैसे डाईथाइल बेंजाइल मेलोनेट, C6H5CH2CH COC2H5 होल ट्वाइस। इसको जब हम NH2NH2 और HNO2 के साथ में जब नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये एजाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, C6H5CH2CH CON3 और फिर ये जो है गर्म करने पे नाइट्रोजन इसमें से लिबरेट होती है और फिनाइल एसीटेट का इससे फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम पे हम करवाते हैं तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है जिससे कि हम कई तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स है, यूरेथेन्स हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स हैं और प्राइमरी एमिन्स हैं, इनका फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की। तो ये मैकेनिज़्म और किस तरह से इनकी प्रिपरेशन करते हैं एजाइड्स का फॉर्मेशन करके आइसोसाइनेट, और फिर उनसे हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो ये हमने देखा कि कर्टियस रिएक्शन कैसे होती है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके बाद में हम नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन के अंदर पढ़ेंगे श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम देखेंगे। थैंक यू।